हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो बच्चों, मैं चिन्मया और हम हिंदी पढ़ रहे हैं। आज हम पढ़ेंगे चाहता हूँ। तो चलिए देखते हैं बच्चे क्या चाहते हैं। मन समर्पित, तन समर्पित और यह जीवन समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं। तो देश की धरती तुम्हारे लिए मेरा मन भी समर्पित है, तन भी समर्पित है और ये मेरा पूरा जीवन तुम्हारे लिए समर्पित है। मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हें और भी कुछ दूं। माँ तुम्हारा ऋण बहुत है, मैं अकिंचन, किंतु इतना कर रहा फिर भी निवेदन। थाल में लाऊं सजाकर भाल जब जब, स्वीकार कर लेना दया कर यह समर्पण। गान अर्पित, प्राण अर्पित, रक्त का कण-कण समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं। तो फिर आगे बच्चे कह रहा है कि धरती माँ है, भारत माँ, तुम्हारा ऋण जो है, तुम्हारा जो हम पे ऋण है वो बहुत ज़्यादा है। मैं इसके लिए आश्चर्यचकित हूँ, किंतु इतना कर रहा फिर भी निवेदन। फिर भी मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि थाल में भाल सजाकर, भाल यहाँ पे भाल का अर्थ सिर है, तो थाल में जब भी मैं अपना सिर रखकर ले आऊं, सजाकर सर लेके आऊं, स्वीकार कर लेना दया कर यह समर्पण। तो तुम मेरा यह समर्पण दया करके स्वीकार कर लेना। फिर आगे कह रहा है कि गान अर्पित, प्राण अर्पित, तुम्हारे लिए मेरे गान, मेरे प्राण और मेरे रक्त का कण कण भी समर्पित है। मैं चाहता हूं कि देश की धरती तुम्हें कुछ और भी दूं। तो मान तो तलवार को, लगाओ ना देरी, बांध दो कसकर कमर पर ढाल मेरी। भाल पर मल दो चरण की धूल थोड़ी, शीश पर आशीष की छाया घनेरी। आगे कह रहा है कि तलवार, मांझ दो तलवार को, मतलब कि तलवार की जो धार है उसको तेज कर दो और देरी मत करो। मेरी कमर पर ढाल जो है वो कसकर बांध दो। भाल पर मल दो चरण की धूल थोड़ी, मेरे सिर पर जो चरण की धूल है वो थोड़ी लगा दो, जिससे कि जो भारत माता का आशीष है वो हम पर बना रहे। आगे कह रहे हैं स्वप्न अर्पित, प्रश्न अर्पित, आयु का क्षण क्षण समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं। तो मेरा इस देश की धरती के लिए मेरे स्वप्न अर्पित हैं, मेरे सारे प्रश्न इस पर अर्पित हैं और मेरे जो आयु, मेरे जो जीवन का क्षण क्षण है वो सब भी इस पर ही समर्पित है और मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी देश की धरती को कुछ और भी दूं। तोड़ता हूँ मोह का बंधन क्षमा दो, गांव मेरे द्वार घर आंगन क्षमा दो। आज सीधे हाथ में तलवार दे दो और बाएं हाथ में ध्वज को थमा दो। फिर जो कवि हैं वो कह रहे हैं कि मैं देश की सेवा के लिए जा रहा हूँ, तो मैं सारे मोह बंधन को तोड़ रहा हूँ, इसलिए मुझे क्षमा करना और जो मेरा गांव, मेरा घर आंगन है, ये सब मुझे क्षमा करना, क्योंकि मैं सारे मोह बंधन तोड़ के मैं जा रहा हूँ। बस आज मुझे मेरे सीधे हाथ में तलवार दे दो और बाएं हाथ में हमारा राष्ट्रीय ध्वज दे दो। तो ये कवि ऐसा अपने देश के लिए करना चाहता है, वो इस कविता के माध्यम से बताया है। ये सुमन लो, यह चमन लो, नीड़ का तृण तृण समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं। फिर वो सबसे क्षमा मांग रहा है मोह का बंधन तोड़ने के लिए। फिर वो उनको कह रहा है कि तुम्हारे लिए ये पूरा सुमन, मतलब कि सारे जो ये अब जो सुगंधित फूल हैं या फिर ये जो चमन है, ये जो सारी जगह हैं, ये अब तुम्हारे लिए है, क्योंकि देश की रक्षा के लिए मैं जा रहा हूँ। और नीड़ का तृण तृण समर्पित, नीड़ मतलब जो घर है, उसका जो तृण तृण है, उसका जो तिनका तिनका है, वो सब तुम्हारे लिए समर्पित है। चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं। तो कवि चाहता है कि वो अपनी देश की धरती के लिए और भी कुछ कर सके, क्योंकि देश का जो ऋण है वो उसे उसके किए हुए कार्यों से बहुत ज़्यादा लगता है। इस कविता के कवि हैं रामावतार त्यागी। आगे हम इस पाठ का कठिन शब्द पढ़ेंगे, तो चलिए पढ़ते हैं कठिन शब्द। समर्पित, अकिंचन, समर्पण, घनेरी, नीड़, तृण। आगे है शब्दार्थ। शब्दार्थ हैं अकिंचन, गरीब, भाल, सिर,
घनेरी, घनी, नीड़, घोंसला, तृण, तिनका। तो बच्चों ये पाठ यहाँ खत्म हुआ। हमने इस पाठ के कठिन शब्द पढ़े, शब्दार्थ पढ़े। अब आप इस पाठ को पढ़िए, समझिए और इसके अभ्यास को खुद से कीजिए।